जब मैं गायत्री मंत्र करता था तो 2 दिन पहले अगले लास्ट शुक्रवार मेरे को कुछ आवाजें सुनी मुझे माँ की गायत्री मंत्र का मैं अनुष्ठान करता हूँ। तो पता नहीं सपने में सुबह 4 बजे क्या बोल के गई कि मुझे पता नहीं चला, इतना ही पता चला माँ कि की कुछ बोला बहुत ही है। कृपा है, माँ गायत्री माँ की आपके पूर्ण अंश में आपको मदद करती, सहायता करती, और आपके जीवन में रोग और जो कमी है, बीमारी वगैरह, वो तो नकारात्मक दूर ही है रहती, और सवाल ही नहीं होता आपको। आप भी देखे होंगे कि बाकी के लोग और आपके दवाखाने में जाना कितना जाते हैं, ठीक है? हाँ जी। सही है ना? सही है, सही ये है सब माँ गुरुजी। की कृपा है और बहुत ही अच्छा है, आपके आध्यात्मिक और भौतिक के लिए बहुत ही सहायता कर रही है। हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी। और आपको प्रेरणा मिली है तो आप हमसे जुड़ सकते हो, जो हम आपको सहायता कर सकते हैं हमारे अनुभव और हमारी क्षमता अनुसार। हाँ आप हमारी सहायता लेना चाहते तो अच्छा है, हमें भी खुशी होगी। ठीक है, तो हम आप बिल्कुल ये साधना करना चाहते हैं तो आप ये किस लिए करना चाहते हैं ये बता दीजिए। पता नहीं गुरुजी, मैं ऐसा ही सब करता रहता हूँ। मुझे ऐसा पता नहीं है मुझे कुछ करना है कुछ नहीं करना है, मुझे ऐसा अभी कुछ होता नहीं है गुरुजी। अगर मैं जो भी बोल देता हूँ हो जाता है, मैं पता नहीं, मुझे पता नहीं चलता गुरुजी मैं किस लिए करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का आपने जब किया ना इतना, हाँ जी, तो इससे आपको काफी ऊर्जा मिली है, आपको बीमारियों से, परिवार से तो वो रक्षा करती है, नकारात्मक ऊर्जाओं से। साथ ही आपको ये वाक सिद्धि भी प्रदान कर चुकी है, आप जो भी बोलते हो वो ही जाता है। और इसके बदले से आप ज्योतिष में भी कार्य करते हैं तो भी आपको उसमें भी पूरी तरह सफलता मिलेगी। नहीं गुरुजी, वो उसका रुचि मुझे होता रहता है। अभी मैं देखो, अभी मेरा मातृभाषा कन्नड़ा है, तो कन्नड़ा में जो भी है, और मैं थोड़ा तेलुगु भी जानता हूँ। जितना भी मुझे बुक मिलते हैं, पुस्तक जो मिलते हैं, मुझे वो खरीद लेके रखता हूँ। मेरे घर में मेरे माँ डांटती है, उतना पुस्तक रख के रखता है तो क्या पढ़ता क्या है, मैं पता नहीं गुरुजी। आपकी जरूरत नहीं है, आप गायत्री मंत्र को करती है तो वही आपका आज्ञा चक्र भी खोल सकते, ठीक है? हाँ, और वही आपको कान में भी जवाब दे सकती है, ठीक है? हाँ। तो आप चाहोगे तो आप कर्ण मातंगी और गायत्री माँ को एकत्र करके आप उनके द्वारा दृष्टि देख सकते हो, ब्रह्मांड का दर्शन कर सकते हो, और इससे आपके आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है और परमेश्वर को दर्शन कर सकते हो। और उसके साथ आपको कान में भी, हाँ, कान में भी आप स्थापित करते हो उनके माध्यम से, तो मन में आवाज आ सकते हो, उनसे संपर्क कर सकते हो, जिससे कि आप आध्यात्मिक भौतिक लाभ प्राप्त कर सकते हो। और चाहो तो दूसरों के आसपास या कम से कम परिवार के तो आप सहायता कर ही पाओगे। जी, ऐसा तो होता है गुरुजी, मेरा परिवार में तो मैं ऐसा ही कुछ बोल देता हूँ, वो तो सही हो जाता है। वो तो आप सहायता करते रहते हो और बहुत सारे लोगों को लाभ हुआ है। 30 से ज्यादा लोगों को प्रॉपरली लाभ हुआ। मैं किसी से भी ये नहीं किया गुरुजी, आपसे मैं 2-3 गुरुजी से ऐसा ही बात किया, मगर उतना भी मैंने ऐसा कुछ मांगा नहीं, ऐसा कुछ सुना नहीं, ऐसा विद्या प्राप्त नहीं किया। मुझे अचानक 2-3 दिन से ऐसा ही मातंगी करना है, राजा श्यामला करना है और बगलामुखी करना है, ऐसा कुछ मन में ख्याल आता है। मैं तो वैष्णव हूँ गुरुजी, फिर भी मुझे माँ की प्रति बहुत प्यार है। आप कर सकते हो, आपके लिए लाभदायक है। आप 100 तो नहीं, 70% तो सफलता मिल सकती है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है? तो आप हमारे से जुड़ना चाहते हो तो हमें खुशी होगी, क्योंकि आप अच्छे माँ गायत्री, आपकी सेवा के माध्यम से माँ गायत्री का भी हमें सेवा हो जाएगी। धन्यवाद गुरुजी, बहुत 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 धन्यवाद। तो आप हमारे आश्रम से जुड़ना चाहते हो तो आजीवन जुड़ सकते हो, ठीक है? हाँ जी। आपको इसमें आध्यात्मिक भौतिक लाभ प्राप्त होगा और हम आपको सहायता करेंगे, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों रूप। आप यानी कैटलॉग पे है, आप कैटलॉग चेक कर सकते हैं कैसा क्या है, और आप जुड़ना चाहते हो तो उसमें सारा जानकारी है। तो व्हाट्सएप पे कैटलॉग चेक करो, और जुड़ना चाहते हो तो आपको माता पिता का नाम, आपका फोटो और घर के मुखिया का फोटो और उनका नाम आप भेज दीजिए। और 5100 रुपये का शुल्क है आजीवन जुड़ने का, सिर्फ इतना शुल्क है, 1 टाइम देना है। 5100 मतलब वो इंग्लिश में बताइए गुरुजी, मुझे हिंदी उतना नहीं। 5100। 5100 रुपये मेरा शक्ति जितना होता है उतना दे सकता है गुरुजी। मैं मेडिकल रेप हूँ, मैं आपको तो मालूम नहीं मेरा कितना है बोल के। नहीं, ये तो फिक्स है। इसमें जो होता है ना, आपके जो पाप कर्म होते हैं, ऋण दोष होते हैं, ये कटने के लिए ये होता है। आप तो इसका लाभ आपके लिए है, और जब आप तक आपके पाप दोष ऋण दोष नहीं कटेंगे तो आपका प्रारब्ध नहीं कटेगा। तो प्रारब्ध नहीं कटेगा तो आपको जो भोगना है तो वही भोगना पड़ेगा। तो हम जो आपको उपाय करेंगे तो वो कैसे लगेंगे आपको? ठीक है, हमारी शक्ति आपको सहायता किस उद्देश्य से करेंगे, क्यों करेंगे, वो भी प्रकृति को संकल्प देंगे, ये क्यों कर रहे हो,
तो उनको भी देखना पड़ता है कि इन्होंने जन कल्याण के लिए सहयोग की है इतनी राशि, और इसके लिए हम इनकी सहायता करने में बाध्य है, क्योंकि प्रकृति की जो शक्तियां हैं यूं ही किसी की सहायता नहीं कर सकती। ठीक है, ठीक है। तो ये नियम है प्रकृति का। तो आप इलेक्ट्रिसिटी या जब बल्ब जलता है तो एक पॉजिटिव जाता है तो नकारात्मकता वहां से बाहर निकलती है, और जब तक पॉजिटिव नहीं जाता तब तक नकारात्मकता नहीं बाहर निकलती, तब तक वो बल्ब ही नहीं जलता। ये प्रकृति का ही है। तो आपको ये नियम है, ये शक्तियों के माध्यम से ही है, तो इतना तो आपको देना ही होगा। हम बाकी लोग आपको 21,000 से 50,000 तक लेते हैं, पर हम उतना तो लेते नहीं। हम जितनी सर्विस देते हैं अच्छी, वो तो आपको पता है। ठीक है, मैं ज्यादा लोगों को जोड़ना नहीं चाहता, बस कुछ ही लोगों को जोड़ना चाहता हूँ, तो यही है। तो मैं कुछ लोगों को बोलता हूँ तो आप पैसा कितना भी दो, आप मत दो, ऐसा बोलते हैं। जिनका मन उद्देश्य अच्छा नहीं था, तो आपको लगा सात्विक ऊर्जा हूँ तो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, मैं मतलब पैसे के थोड़ा इंतजार करता हूँ। ठीक है, अभी मैं एक दूसरा कॉल आ रहा है वो लेता हूँ। आप सोच के आप जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, और बाकी माँ गायत्री की बहुत कृपा है, उनकी साधना करेंगे तो आपका अवश्य कल्याण हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम दोस्तों। जैसे आप ऑडियो सुन रहे थे कि गायत्री माँ की साधना जब से उनको विशेष अनुभव हो रहे थे और काफ़ी ऊर्जा बन चुकी है उनकी, और यह ऊर्जा आज्ञा चक्र पर भी पूर्ण एक्टिव हो सकती है, कान पे भी हो सकती है, जिससे उनको बातें बहुत कुछ जान सकते हैं आराम से। इतनी तो ऊर्जा बन चुकी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हर व्यक्ति ऐसा सोचता है कि कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करूँगा तो मैं त्रिकालदर्शी जल्दी बन जाऊँगा, या यक्षिणी करूँगा तो होगा जल्दी, पर वास्तव में ऐसा है ही नहीं। मेरे अनुभव अनुसार आप कोई बड़ी देवी की भी साधना करते हो और आपका गुरु प्रबल है, अनुभवी है, तो वो उसका अनुभव है कि आज्ञा चक्र और कान के पर्दे कैसे खोल सकते हो और देवी को कैसे स्थापित कर सकते हैं हम, इतनी क्षमता है तो आपके गुरु को, तो आप बड़ी 10 महाविद्याओं को भी सिद्ध करके उनसे संपर्क कर सकते हो, वो भी कम मेहनत पे और कम खर्चे में। तो आप बड़ी साधनाएं करते हो तो भी आप उनसे बहुत लाभ ले सकते हो, और समझो बड़ी देवताओं को आप सिद्ध करते हो तो आपको उसके दुष्परिणाम तो नहीं, आगे आपके कई जन्मों तक उसका परिणाम आपको लाभ मिलता है। तो बहुत सारे लोग जल्दी के चक्कर में इतर योनि की सिद्ध करते हैं, जिससे उनको सीमित ही लाभ होता है, क्योंकि वो पाप, बड़े बड़े जो पाप होते हैं ना, वो छोटी छोटी शक्तियाँ नहीं काटते। बहुत सारे लोग छोटी सिद्धियाँ इसलिए करते हैं कि उनसे ज़्यादा लाभ हो, भौतिक लाभ हो, धन लाभ हो। ऐसा नहीं कि हो सकता है, पर कभी कभी ऐसे पाप होते हैं तो जो आपने पूर्ण प्रत्यक्षकरण करने वाली सिद्धियाँ होती है, छोटी वाली इतर योनि वाली, वो भी आपको सहायता बिल्कुल भी नहीं कर सकती। वो भी बोलती है तुम्हारे ये पाप है और इसको तुम भोग लो, तो मैं तुम्हें ये कार्य तुम्हारा संपन्न करूँगी, ये तुम्हें दे दूँगी। ऐसे मैंने देखा है कि एक साधक था जिसने ऐसे धन मांग रहा था अपनी इतर योनि शक्ति से, तो उसने कहा कि तुमने पिछले जन्म में बहुत सारे लोगों का धन छीना है, और उनका वो तुम सेवा के रूप में जब तक दोगे, जो पिछले जन्म में तुमने लोगों से छीना है और जो वो वापस तुम्हें देना है इस जन्म में, और वो दोगे क्या मेरे से कोई भी और कर्जा लोगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कर्जा है तुम पर जो तुम्हें वापस देना है, क्योंकि प्रकृति जो भी कुछ है ये सब प्रकृति का है। तुमने किसी का भोग किया है तो वापस देना ही होगा। तो उसने पिछले जन्म में अपनी ताकत के बल पर दूसरों से छीना था, उसको इस जन्म में सेवा करके वापस देना था, इसलिए उसके जीवन में धन का लाभ नहीं हो रहा था वो जितना मेहनत करता था। तो उसने इस धन के लाभ के लिए शक्ति को भी प्रत्यक्ष किया, 5-6 साल जप किया एक ही देवी का, वो इतर योनि का। 5 साल बाद जब देवी आई सामने तो उसने धन मांगा उससे, तो 5 साल भी जप करने के पश्चात भी उसको धन का लाभ नहीं हुआ। देवी बोली कि तुम बात सही है कि तुमने 5 साल मेरी साधना की है और मुझे तुम्हें धन देना चाहिए, पर तुम्हें दे नहीं सकता क्योंकि तुम्हारे पाप अभी भी कटे नहीं हैं। पिछले जन्म के जो पाप कर्म है जिसने तुमने छीना है पैसा, वो तुम्हें सेवा के रूप में देना ही देना है, और तुम्हें धन के रूप में जो अभी मेहनत किया है, ये जो साधना की मेहनत की है धन के लिए, तो मैं तुम्हें दूंगी, पर 1-2 साल 3 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा, तुम्हारा पाप कटेगा। मेरी साधना भी जारी रखो, और जो सेवा कर रहे हो लोगों को, जो संघर्ष कर रहे हो धन के लिए, वो भी करो, इसी से तुम्हारा कटेगा। क्योंकि वो जितना मेहनत करता था उसके पैसे नहीं मिलते थे, पर वो मेहनत क्यों नहीं फलीभूत होती थी? इतना बुद्धिमान होकर, इतना बुद्धिमान तो था ही, और
पढ़ा लिखा भी था, फिर भी उसको उतना जॉब नहीं मिल रहा था, उतनी मेहनत के फल नहीं मिल रहा था। तो यही कारण था कि तुमने जो पढ़ाई की है, जितना तुम बुद्धिमान दिमाग लगाते हो, फिर भी तुम्हें धन नहीं मिलता, तो वो सारी ऊर्जा उसी में खर्च हो जाती है, ऋण दोष में। ठीक है, तो ये जब पाप करता है तभी आपको धन मैं दूंगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपकी धन के लालसे में छोटी छोटी सिद्धि ना करें, क्योंकि उससे भी आपको पाप कर्म ज़्यादा है तो वो नहीं काटेगी। उसी जगह उन्होंने 10 महाविद्याओं की साधना की होती तो वही जो 5 साल उन्होंने इतर योनि के लिए बर्बाद किए, वही 10 महाविद्याओं के लिए किया होता तो वो जल्दी पाप काट देते और उनको जो धन की आवश्यकता थी वो भी पूरी करते। पर उनको लगता था कि इतर योनि जल्दी सिद्ध होगी और 10 महाविद्या या देवियाँ बड़ी समय लगाती हैं ऐसा, पर वैसा वास्तव में है नहीं। ये सब वो ही बता सकता है, आपका गुरु जिनकी देवताओं से संपर्क है वो, तो वही आपको इतर योनि की करनी चाहिए कि देवी देवताओं की करना चाहिए, जिससे कि आपको जल्दी सफलता मिले। तो अपने गुरु से वास्तव में सोचे कि आप कौन सी योग साधना कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कितना समय लगेगा, वो वास्तव में बता सकते हैं। वो जिनके पास शक्तियाँ हैं वो स्वयं बता देंगे कि तुम्हें इतने दिन में इतना अनुभव होगा और उतने समय होता है। हमने कई लोगों को वीडियो में ही आपने सुना होगा कि तुम्हें 3-4 दिन में अनुभव होगा, 3-4 दिन में ये अनुभव होगा, तो वैसे लोगों का अनुभव होता है, तो आपके भी गुरु वैसा बता देंगे। ठीक है, तो आप बड़ी शक्तियों को करेंगे तो उसके दूरगामी और बहुत सारे लाभ हो सकते हैं जो जीवन में आप इतर योनि से भी नहीं हो सकता। और बड़ी बड़ी देवता ही से आपको बात कर सकते हो, उनका दर्शन कर सकते हो। ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई बहुत मुश्किल ऐसा चीज़ है नहीं है, पर वो गुप्त चीज़ रखते हैं इसलिए वो थोड़ी सी दुर्लभ हो गई है, पर वास्तव में वो कण कण में है। ठीक है, और कहने का सिर्फ इतना था कि आप बड़ी शक्तियों की साधना करें और अपनी आत्माओं के लिए जितना कर सके उतना अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। और पाप कर्म करोगे तो उसका तो आपको ब्याज सहित वापस देना ही देना है। तो करना है कि नहीं करना है, अभी तो छीन लोगे, कुछ भी कर लोगे, भोग तो कर लोगे, पर उसके बदले तो देना ही देना होगा, इसमें कोई संशय नहीं। इस जन्म में दो, 2 साल में दो, या 1 घंटे में दो, या देना है, देना तो देना ही पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है।